कपकोट के फुलवाड़ी में खलीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन को संघर्ष वाहिनी बागेश्वर ने भी समर्थन देते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। यहाँ बता दें कि बीते एक माह से फुलवाड़ी खलीधार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का शासनादेश तथा निर्माण कार्य शुरू होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। रविवार को संघर्ष वाहिनी बागेश्वर के रमेश कृषक, कवि जोशी, अंकुर उपाध्याय सहित अन्य ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन का ऐलान किया है। मैं आपके चैनल में आने के लिए आपको धन्यवाद बोलती हूँ। आपने यहाँ आने का इतना कष्ट किया और हम इस सड़क के लिए आप 25 दिन यहाँ अनशन में बैठे हुए हैं। अभी तक भी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और यहाँ इतनी परेशानी है, ना हमारे बच्चों के लिए सड़क है और ना नेटवर्क है। हम अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ बैठ रखे हैं। अब करें तो क्या करें हम? हमारे बच्चे यहाँ घर में आने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग किराए में कब तक रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? तो हमारी उम्मीदें हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार को यहाँ रोड सुदृढ़ कर दें। देखिए, संघर्ष समिति फुलवाड़ी और लगभग यहाँ पर 7 गांव हैं जो अपने गांव को जोड़ने के लिए लगभग 25 दिनों से यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा, कल ही हमने 80वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है, जहाँ हम आज 80 वर्ष हो चुके हैं स्वतंत्र हुए हमारे देश को। और वहाँ आज हम अपने गांव में सड़क के लिए अनशन में बैठे हुए हैं 25 दिनों से। यहाँ पर ग्रामीण माताएं, बहनें और यहाँ के बुजुर्ग और जितने इस गांव में बताना चाहूँगा, इन 7 गांवों में पूर्व सैनिक भी अत्यधिक रूप से देश की सेवा कर चुके हैं। वो लोग भी यहाँ पर से आते हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ना शासन देखने को तैयार है, ना प्रशासन सुनने को तैयार है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि की जहाँ बात आती है वो तो बिल्कुल सोए हुए हैं। और लगातार यहाँ पर प्रशासन और शासन की और जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मगर अभी तक सड़क का जो शासनादेश है, जो जियो है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा, 2017 से लेकर 16 से लेकर लगातार अभी तक कई बार इस रोड का उद्घाटन हो चुका है। कई बार कहा गया है कि इस रोड का शासनादेश जारी कर दिया गया है, परंतु उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसे लोग अपने वोट से चुनते हैं और सरकार को इसलिए चुना जाता है ताकि विकास, न्यायिक सुरक्षा जो उसको चाहिए, समाज को सरकार से जो ज़रूरत होती है वो उसको मिलता रहे। और सरकार के प्रति सहानुभूति जनता की होती है, टकटकी लगाकर भी लोग सरकार की ओर देखते हैं। और जब लोगों को लगता है कि अब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, तो लोगों को लगता है कि अब सरकार उनको धोखा दे रही है, उनके संग छल कर रही है, तो वे आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं। और इस गांव के लोगों ने, जहां हम लोग बैठे हैं, एक महायज्ञ शुरू किया है जिसको आप आंदोलन कह सकते हैं, है ना। और ये लोग एक मेरी छोटी सी मांग कि साहब हमारे गांव को सड़क से जोड़िए, ये इनकी मांग नहीं है, ये तो सरकार की मांग है। सरकार ने खुद कहा है कि हम हर गांव को सड़क से जोड़ेंगे, और सरकार अपने कहे को भूल गई शायद, या सरकार किसी कारण से इनके गांव को सड़क से नहीं जोड़ना चाहती है। तो ये सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने बार बार हमसे कहा था कि हम आपके गांव को सड़क से जोड़ेंगे, तो इसलिए लोग यहाँ बैठे हैं। अब क्योंकि गाँव के लोग अपनी मांग को लेकर सड़क में बैठे हैं, तो ये उत्तराखंड तो बना ही आंदोलन की ताकत से है। इसलिए उत्तराखंड के किसी गांव में अगर आंदोलन हो रहा है तो हमारा तुम्हारा सबका धर्म बनता है, राजनीतिक सामाजिक धर्म बनता है कि हम इनके बीच में जाएं, इनको समर्थन दें। और हमारी कोशिश है कि राजनीतिक दलों से ये छले और ठगे ना जाएं। इसीलिए मैं आज इन लोगों के दर्शन करने आया हूँ। मैं तो इन आंदोलनकारियों के दर्शन पाकर वो मुग्ध हो गया हूँ, इसीलिए यहाँ आया। हमारे संघर्ष समिति फुलवाड़ी में बैठा है और इस फुलवाड़ी में सभी, आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी ये संघर्ष समिति में बैठे भाई बहन जो कि यहाँ पर हमारे पत्रकार जो भाजपा कवि जोशी जी, हमारे रमेश कृषक जी और हमारे अध्यक्ष जी सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय प्रसाद सिंह धामी जी को, हमारे विधायक वर्तमान सुरेश गढ़िया जी को और भारत के हमारे प्रधानमंत्री भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी को, उनको मैं चेताना चाहता हूँ कि हम कोई चाइना के नहीं हैं, कोई पाकिस्तान के नहीं हैं, हमें बहुत परेशानी हो रही है। और कल राष्ट्र का पर्व भी था हमारा 15 अगस्त का,
और मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, विधायक जी को, सबको मैं 15 अगस्त का धन्यवाद भी देता हूं। और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से, हमारा जल्दी से जल्दी रोड को स्वीकृत कर दें। और हमारी जनता बहुत परेशानी है। अभी तक चला है ये जो सड़क समिति की है हमारी फुलवाड़ी खालिधार शॉप की कुटुंबी, हम लोगों का जो भी कार्मिक अनशन चल रहा है 23 तारीख से चला हमारा, 23 जुलाई से। आज हमारा 26वां दिन है। ये हमारा 21 तारीख को हमने बागेश्वर डीएम साहब के पास जाना है, उनको भी ज्ञापन देना है। साथ ही जो हमने उनको पहले ज्ञापन दिया है उसमें हमने 22 तारीख से भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो 22 से हम कार्मिक अनशन में बैठेंगे वहाँ। यहाँ तक मेरा वो है। बाकी आप लोगों का जो सपोर्ट मिला है इस चैनल द्वारा, आपके संस्था द्वारा, आपके जो यूनियन द्वारा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप लोगों ने हमको जो ऊर्जा दी है वो हमारे लिए हमेशा एक ऋण के तौर पर रहेगा। सर यहाँ पर मैं सबसे पहले तो रमेश किस्सा जी, कबीर जोशी जो हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं, पंकु बाजा जी और उनके साथी आपका आदर करता हूँ। संघर्ष समिति फुलवाड़ी से महोदय, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ 19 में माननीय बलवंत सिंह भोरियाल जी के माध्यम से श्री गोविंद सिंह दानू प्रमुख जिला पंचायत सदस्य प्रभागढ़िया जी के माध्यम से हमें यहाँ पर मशीन लगाई गई, रेबन काटा गया, मिठाई बांटी गई। इन लोगों ने हमें इस प्रकार से ठगा, गुमराह किया। गांव के समस्त महिलाएं सब यहाँ पर पहुँचे थे, हमारे युवा साथी यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने 5 मिनट के लिए मशीन लगा दी, तत्पश्चात कहा कि हम आज मशीन कहीं जा रही है, कल को आएंगे। हमें इस प्रकार से डराया, धमकाया, हमें इस प्रकार से गुमराह किया। तो हम शासन प्रशासन से यही कहना चाह रहे हैं, लगातार यहाँ पर दुनिया भर के राजनीतिक पार्टी वाले हैं, हम राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें सड़क चाहिए, ज़मीन में चाहिए, न कि कागज़ों में। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।